लेकिन राजेश, वहां पर जो बातचीत चल रही है, उस बातचीत में एक बात बड़ी प्रमुखता से यूक्रेन की तरफ से एक तरह से ये कहा जाता है कि हम बातचीत ऐसे कर रहे हैं मानो युद्ध न चल रहा हो, और युद्ध ऐसे लड़ रहे हैं मानो कोई बातचीत नहीं चल रही हो। इस बातचीत के बीच अगर परमाणु डेटरेंस वाली बात आ जाती है तो किसका पलड़ा कहां झुक जाता है? देखिए, आपने बिल्कुल इसको सही शब्दों में उतारा है कि बातचीत ऐसे कर रहे हैं जैसे चल ही ना रहा हो, और यहां ऐसे लड़ रहे हैं जैसे बहुत बड़ा युद्ध हो गया हो। देखिए, बातचीत तो ये अगर किसी अच्छे निष्कर्ष पे पहुंच जाती है तो हमें बहुत खुशी होगी, पूरी दुनिया को खुशी होगी। और ये प्रिडिक्ट करना, और जो कि होने वाला है, जो मुझे लगता है होने वाला है कि ये बातचीत फेल होगी। देखिए, जिस तरह की रिएक्शंस पश्चिमी देशों से आ रही हैं, जिस तरह से वो हथियार सप्लाई कर रहे हैं, अभी जर्मनी से आए हैं, फिर कनाडा अनाउंस किया, और जिस तरह से लगातार वो प्रेशर डाल रहे हैं रशिया के ऊपर। रशिया अभी उसने अपनी जो है स्टॉक एक्सचेंज बंद कर दिया 5 मार्च तक के लिए। जिस रूबल की वैल्यू इतनी ज्यादा गिर चुकी है ऑलरेडी, इट इज गोइंग द सेम वे जैसे कुछ दिन पहले लीरा गया था या ईरान की करेंसी गई थी। तो ये उसी तरफ बढ़ रही है, और इतना प्रेशर डाल रहे हैं तो कहीं ना कहीं रूस को ये दिखाना पड़ेगा कि वो इन प्रेशर में नहीं आएगा और वो कुछ ना कुछ कर सकता है। और रूस वेस्ट का, पश्चिमी देशों का इकोनॉमिक तौर पे, जो फाइनेंशियल तौर पे नहीं मुकाबला कर सकता। रूस की इकोनॉमी लगभग इटली की इकोनॉमी के बराबर है, तो वो उनका इकोनॉमिक फ्रंट पे मुकाबला नहीं कर सकता। कन्वेंशनल वॉर बहुत लंबी खिंच सकती है, तो सिर्फ जो तरीका है वेस्ट जिससे डरेगा, जो पूरी दुनिया डरेगी या वेस्ट को डरने का तरीका है, वो है न्यूक्लियर वेपन्स। और ये पूरा दुनिया जानती है अच्छे से कि पूरा अमेरिका और सब नेटो देश मिलकर भी अगर रूस के साथ इस मुकाबले में आएंगे तो इट्स कॉल्ड मैड, MAD, म्यूचुअल एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन, कि वो भी पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे और रूस भी पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, और साथ साथ बाकी जो आसपास लगे हुए देश हैं वो भी पूरे से खत्म हो जाएंगे। तो जब मैड की बात आती है, म्यूचुअल एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन की, तो हर कोई अपना हाथ पीछे खींच लेता है। और यही एक बड़ा कारण है कि कोई भी पश्चिमी देश अपने सैनिक या कमिट नहीं करना चाहता है, वाकई कोई नहीं भेजना चाहता है, कोई भी अमेरिका जैसे या रूस का खुद का अनुभव जो रहा कि भाई अपने देशवासियों को भी तो जवाब देना होता है, अब क्यों दूसरे देश के झगड़े में पड़ जाते हैं। तो अब ये जो अब हमारी मेज पर ये मानचित्र है वो है कि किसके पास कितने न्यूक्लियर हथियार। रूस अगर सबसे ज्यादा आंकड़े के साथ इस तरह की धमकी देता नजर आता है, जिससे बहुत सारे संदेश पढ़ने, तो बाकी सबका तो जोड़ लगा लें हम। देखो, यही बात हो रही थी श्वेता कि सबसे ज्यादा न्यूक्लियर हथियार हैं, एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट होना चाहिए, क्योंकि ये 5 न्यूक्लियर पावर थी पहले, भारत और पाकिस्तान तो बाद में मिले। तो मेरा मतलब यह है कि आप पोस्टरिंग कर सकते हो, मगर आप एक कोई इरिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट नहीं कर सकते कि न्यूक्लियर हथियार का भी इस्तेमाल किया जाएगा। वो एक बहुत ज्यादा बड़ी बात है। न्यूक्लियर डेटरेंस फोर्स उसके लिए नहीं है। डेटरेंस फोर्स है एक प्रकार आप पोस्टरिंग कर रहे हो, आप दुश्मन को ये बता रहे हो कि अगर आप न्यूक्लियर हथियार करते हो तो हमारे पास भी न्यूक्लियर हथियार हैं बहुत ज्यादा। मगर मैं ये कहूंगा कि न्यूक्लियर हथियार के बारे में ज्यादा बातचीत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये न्यूक्लियर हथियार ना इस्तेमाल किए जाने चाहिए, ना होंगे। क्योंकि अगर न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल होते हैं, जैसे कह रहा था म्यूचुअल एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन, वो इन देशों का ही नहीं होगा, पूरे वर्ल्ड का हो सकता है। न्यूक्लियर वॉरहेड्स की क्या हम बात करें, बाकी उसकी रूस की बाकी हथियारों की भी बात कर लें, उन मिसाइलों की भी बात कर लें जनरल कुलकर्णी, तो हम वो तस्वीरों में दिखाते रहते हैं कि किस तरीके की मिसाइलें और क्या जानकारियां हैं। लेकिन जनरल कुलकर्णी, अगर आप बता पाए उनके बारे में कि रूस के तो हाथ ही इतने मजबूत हैं। रूस के पास सब कुछ है, ये कोई शक नहीं है, पर रूस मुझे लगता है इस प्रकार की शक्ति प्रदर्शन कर करके एक बात ऐसे लगता है कि शायद वो भी नहीं चाहते कि लड़ाई लंबी खिंचे, और वो चाहते हैं कि अगर शक्ति प्रदर्शन से लड़ाई का मसला हल हो सकता है तो क्यों ना हल किया जाए। क्योंकि जिस प्रकार से पश्चिम देश जो हैं लगातार यूक्रेन को जावेलिन एंटी टैंक मिसाइल दे रहे हैं, स्टिंगर एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल दे रहे हैं। मिसाइलों के बारे में बता रहे हैं, बुलावा मिसाइल, वो टोपोल M मिसाइल, किंजल, ये सारी मिसाइलें भी किंजल मिसाइल जो हैं उनके 3,500 किलोमीटर रेंज, बाकी टोपोल 11,000 किलोमीटर रेंज, बाकी 6,500 किलोमीटर। तो ये जो मिसाइल है सुपरसोनिक हाइपरसोनिक मिसाइल जिनका जो गति है, वो जो साउंड है उससे तकरीबन 15 से 18 गुना ज्यादा। तो अगर इस तरह की गति वाले उनके पास हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं और इतने लंबे रेंज वाले, तो मुझे नहीं लगता है, और उन्होंने डिप्लॉय भी किए हैं। पोलैंड के नॉर्थ में, किलिनग्राद में उन्होंने डिप्लॉय कर रखे हैं मिसाइल अपने एयरक्राफ्ट में।